हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप? सबका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनम मूवी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें लाइफ फाउंडेशन नाम के वैज्ञानिकों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो ब्रह्मांड में जिंदगी को ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मांड में उन्होंने अपना एक स्पेसशिप भेजा होता है और तभी उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मांड में एक उल्कापिंड है जिसमें जीवन का संकेत है। अब जो इनका स्पेसशिप ब्रह्मांड में होता है, ये उस स्पेसशिप से उस उल्कापिंड से 4 सैंपल लेकर धरती पर आ रहे होते हैं। दरअसल ये सैंपल दूसरी दुनिया के जीव के होता है जिन्हें सिम्बियोट कहा जाता है। पर इससे पहले कि इनका स्पेसशिप धरती पर लैंड करता, एक सिम्बियोट बाहर निकल जाता है, जिस वजह से इनका स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश हो जाता है। अब जहाँ पर स्पेसशिप क्रैश हुआ होता है वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और जो सिम्बियोट आजाद हो गया था वो एक आदमी के बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। दरअसल सिम्बियोट को जिंदा रहने के लिए इंसान या किसी भी जीव का बॉडी की जरूरत है, तभी ये जीव धरती पर सरवाइव कर सकते हैं। और जिस इंसान के अंदर सिम्बियोट गया होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए उसे एम्बुलेंस से इस जगह से ले जाया जाता है। एम्बुलेंस में एक लड़की भी होती है और अगले पल दिखाया जाता है कि उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया, वो पूरी तरह से पलट जाती है और तभी उसके अंदर से लड़की निकलती है जिसके बॉडी के अंदर अब वो सिम्बियोट है। इस सिम्बियोट का नाम राइट होता है। दरअसल जिस इंसान के अंदर सिम्बियोट गया होता है उस इंसान का बॉडी छोड़कर इस लड़की पर अपना कब्जा पूरी तरह बना लेता है। वही दूसरी तरफ हमें एडी नाम के बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो अपना कंपनी का स्टार रिपोर्टर है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड एक लॉयर है जो उसी कंपनी के लिए काम करती है। अब एडी के कंपनी के बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि कल तुम्हें लाइफ फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है और तुम उससे ज्यादा सवाल जवाब मत करना क्योंकि वो बहुत पावरफुल इंसान है। वो चाहे तो हम सबको मुसीबत में डाल देगा। और एडी अपने घर वापस आ जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप पर मेल आता है। वो मेल में ये लिखा होता है कि लाइफ फाउंडेशन जो सिम्बियोट को धरती पर लेकर आई है वो उनका एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर कर रही है, जिससे कई इंसान मारे जा चुके हैं। और अब एडी को सारा सच्चाई का पता चल जाता है और जब रिपोर्टिंग करने जाता है तो वो सब भी पूछना शुरू कर देता जो उसके बॉस ने मना किया था। इस बात से लाइफ फाउंडेशन के सीईओ गुस्सा हो जाता है और एडी को धमकी देने लगता है। और जब एडी अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस इस बात काफी नाराज होता है क्योंकि उसने पहले ही एडी से बोला था कि ज्यादा सवाल जवाब मत करना, और एडी को काम से निकाल दिया जाता है। और एडी जब अपने गर्लफ्रेंड को रिसीव करने जाता है पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी जॉब से निकाल दिया गया है। इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है। वही हमें लाइफ फाउंडेशन के सीईओ को दिखाया जाता है जो सिम्बियोट को खरगोश के बॉडी के अंदर डालता है। कुछ देर तक तो खरगोश नॉर्मल रहता है मगर अचानक उसकी मौत हो जाती है। लेकिन लाइफ फाउंडेशन के सीईओ किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता है, इसीलिए वो एक आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है। जब उस आदमी के बॉडी के अंदर सिम्बियोट को डालता है तो कुछ देर तक तो वो नॉर्मल रहता है, बट सही से एडजस्ट ना होने से उसकी जान चली जाती है। वहीं पर एक वैज्ञानिक होती है जिसका नाम डोरा है। डोरा को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मासूम लोगों की जान जा रही होती है, इसीलिए वो एडी के पास जाती है और लाइफ फाउंडेशन का पूरी सच्चाई उसे बताती है। वो कहती है कि हमारा जो सीईओ है उसे पता है कि जल्द ही दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि इंसानों ने दुनिया से पूरी तरह से रिसोर्स खत्म कर दिए हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो इस ग्रह को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहता है, जिसके लिए वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। और उसे पता है कि एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जीव है। और उसी ग्रह से हम इस धरती पर 4 सिम्बियोट लाए थे जिसमें से एक भाग गया और जो 3 सिम्बियोट है उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के चलते वहाँ पर कई लोगों की जान जा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका भंडाफोड़ दो। उसकी बात एडी मान जाता है और वो उस लैब में पहुँच जाता है
जहाँ पर ये सभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहाँ पर उन सभी लोगों की फोटो खींचता है जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं। तभी वो देखता है कि उसकी एक दोस्त को भी यहाँ पर कैद किया गया है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। वो किसी तरह से उस ग्लास को तोड़ता है। उसकी दोस्त उसके ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसके अंदर सिम्बियोट होता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त के अंदर जो सिम्बियोट होता है वो एड के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर शोरगुल सुनकर गार्ड आ जाते हैं जो एडी का पीछा करते हैं, लेकिन एडी के शरीर में अब बहुत ज्यादा फुर्ती आ चुकी होती है, इसीलिए वो गार्ड से बचकर वापस अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे बहुत भूख लगती है, इसीलिए घर में जितना भी खाना होता है उसे खा जाता है, लेकिन ये खाना उसे डाइजेस्ट नहीं होता और उसे वोमिट हो जाती है। और जब वो अपनी शक्ल मिरर में देखता है तो वहाँ पर उसे किसी और का चेहरा दिखता है, जिससे एडी पूरी तरह से डर जाता है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जो अब एक नए लड़के को डेट कर रही होती है। वो उसे अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है और तभी वहाँ पर वेटर आता है। इसके बाद एडी उससे खाना छीनकर खाने लगता है। एडी यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सब का खाना खाने लगता है। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए वो फिश टैंक के अंदर चला जाता है। एडी की गर्लफ्रेंड को समझ में आ जाता है कि एडी का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर उसका MRI होता है। अब अपने घर वापस आ जाता है और जब वो अपने घर पर होता है तो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के आदमी आ जाते हैं। दरअसल उसे पता चल चुका होता है कि एडी के अंदर एक सिम्बियोट है जिसका नाम वेनम है। वो एडी को पकड़ने लगते हैं, लेकिन एडी अब पहले जैसा एडी नहीं रहा, उसके अंदर वेनम की शक्तियां हैं, इसीलिए वो सबको चकमा देकर यहाँ से बाइक से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लाइफ फाउंडेशन के CEO को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ ड्रोन की मदद से स्क्रीन पर देख रहा होता है और वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि एडी के शरीर को सिम्बियोट ने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया होता है और उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक कामयाबी होती है क्योंकि वो हमेशा से ऐसा चाहता था। वहीं उसके लोग जब एडी का पीछा कर रहे होते हैं तो उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके हाथ और पैरों की उंगलियां टूट जाती है, बट वेनम उसके हर एक घाव को पूरी तरह से रिकवर कर देता है और इसके बाद एडी पूरी तरह से वेनम में बदल जाता है। वो यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन के CEO के हर एक आदमी को मारकर पानी में कूद जाता है और इस जगह से निकल जाता है। और इसके बाद एडी के सामने वेनम आता है, उसे बताता है कि इंसानों को लगता है कि इंसानों ने हमें ढूंढा है, लेकिन वो गलत है, हमने इंसानों को ढूंढा है। तुम मेरा साथ दो, बदले में तुम जिंदा रह सकते हो, तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। वेनम कहता है कि मुझे लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के गले में जो लॉकेट है उस लॉकेट को हासिल करना है। वहीं दूसरी तरफ लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में होता है। यहाँ पर एक सिम्बियोट मारा जाता है जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची आती है जिसे वह देखकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो बच्ची उसे हाथ लगाती है। दरअसल उस बच्ची के बॉडी में एक सिम्बियोट होता है जो अब उसके अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडी को दिखाया जाता है जिसके पास अब लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के खिलाफ सारे के सारे सबूत हैं, इसीलिए वो उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाता है जहां पर वो कभी जॉब किया करता था और वो सारे सबूत टेबल पर रखकर यहां से निकल ही रहा होता है कि यहां पर लाइफ फाउंडेशन के आदमी आ जाते हैं। वो एडी को घेर लेते हैं और इससे पहले कि वो एडी को पकड़ते, एडी के अंदर जो वेनम होता है वो बाहर आ जाता है और वो एक एक करके सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो एक ऑफिसर का सर खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसे देखकर दोबारा से एडी के रूप में आ जाता है। वो कहती हैं कि तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। एडी उसका बात मान जाता है और इसके बाद से हॉस्पिटल ले जाती है जहां पर एक बार फिर से उसका MRI किया जाता है। MRI मशीन का हाई फ्रीक्वेंसी से उसके शरीर से वेनम बाहर निकल जाता है जिससे एडी बहुत खुश होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अंदर वेनम रहे। लेकिन तभी यहाँ पर लाइफ फाउंडेशन कंपनी के CEO के आदमी आ जाते हैं जो एडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और अब एडी के सामने CEO है। वो एडी से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो मुझे दे दो, पर एडी कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी, अब वो मेरी बॉडी के अंदर से निकल चुका है। और तभी CEO जिस तरह से एडी बदला करता था वो भी बदल जाता है, वो एक दूसरे रूप में आ जाता है
और ये जो सिम्बियोट है इसका नाम राइट होता है। दरअसल उसने कई शरीर बदला था और अंत में वो एक बच्ची के शरीर में आया और इसके बाद वो सीओ के शरीर में आया था। और अब सीओ को पता है कि एडी के अंदर सिम्बियोट नहीं है, तो वो अपने आदमी से कहता है कि एडी को मार दो। उसके आदमी एडी को जंगल में ले जाते हैं और इससे पहले कि वो एडी को मारते यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसके अंदर अब वेनम है। वो यहाँ पर सबको मार देती है और इसके बाद वापस से एडी के शरीर के अंदर वेनम एंटर कर जाता है। अब एडी और वेनम को पता चल जाता है कि सीओ के अंदर जो सिम्बियोट है जिसका नाम राइट है, सीओ और राइट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। सीओ उसके प्लेनेट में उसे ले जाएगा ताकि और भी सिम्बियोट धरती पर लाया जा सके, और एक बार अगर दूसरे सिम्बियोट धरती पर आ गए तो धरती से वो पूरी तरह से जीवन को खत्म कर देंगे। इसीलिए वेनम और एडी फैसला करते हैं कि वो सीओ को किसी भी कीमत पर रोकेंगे। वहीं सीओ को दिखाया जाता है जो अपने स्पेसशिप को लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहाँ पर एक वैज्ञानिक को उस पर शक हो जाता है और इससे पहले कि उस स्पेसशिप को वो वैज्ञानिक लॉन्च होने से रोकता, सीओ उस पर हमला करके उसे मार देता है और अब वो पूरी तरह से राइट के रूप में बदल जाता है। वो यहाँ पर सभी वैज्ञानिकों को मार देता है। इसके बाद वो उस तरफ जाता है जहाँ पर स्पेसशिप है, लेकिन अब उसके सामने एडी यानी कि वेनम आ चुका है। इन दोनों के बीच में घमासान फाइट हो जाती है। तभी यहाँ पर एडी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वहाँ पर जो स्पीकर्स होते हैं वो उसे हाई फ्रिक्वेंसी पे ऑन कर देती है, जिस वजह से इन दोनों की बॉडी से सिम्बियोट बाहर आ जाते हैं। दरअसल उसे पहले से पता था, क्योंकि जब एडी को एमआरआई मशीन के अंदर डाला गया था तो हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से उसकी बॉडी से वेनम बाहर आ गया था, लेकिन सीओ किसी तरह से राइट को अपनी बॉडी के अंदर डाल देता है और इसके बाद वो एडी के पास जाकर उसे मार देता है। एडी को मारने के बाद वो स्पेसशिप में चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि एडी मरता वेनम उसके पास आ जाता है और एक बार फिर से उसके शरीर में एंटर कर जाता है। वहीं स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अब आकाश की तरफ बढ़ चुका है, यानी कि लॉन्च हो चुका है। पर इससे पहले कि वो एडी की पहुंच से दूर जाता, वेनम उस पर चढ़कर उसके पेट्रोल टैंक को पूरी तरह से चीर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में सीओ और राइट दोनों मारे जाते हैं, बट एडी और वेनम पानी में गिरने के वजह से बच जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एडी एक बार फिर से न्यूज रिपोर्टर बन चुका है। उससे उसकी गर्लफ्रेंड मिलने के लिए आती है। वो एडी से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बट अब मैं अपने नए बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। तो तभी एडी कहता है कि हम तुम्हें वापस हासिल कर लेंगे। ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे शक होता है कि एडी के अंदर अभी भी वेनम है। दरअसल एडी ने अपने गर्लफ्रेंड से झूठ बोला होता है कि वेनम अब मेरा शरीर छोड़कर जा चुका है, और ये कहकर एडी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में वेनम से एडी बात करता है। वो कहता है कि तुम किसी भी शरीफ इंसान को नहीं खाओगे, तुम उन इंसानों को खा सकते हो जो गलत है, जो क्रिमिनल्स है। एडी और वेनम के बीच में ये बॉन्ड होता है कि अब वो शहर में जितने भी क्रिमिनल्स है ये दोनों मिलकर उन सबका सफाया करेंगे, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।